हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हैं सेजल दीदी जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है एंड यू नो गाइस, आज उनका बर्थडे भी है, तो ढेर सारा प्यार उनको देना कमेंट्स में जो भी लोग देख रहे हैं। एंड प्लस आज इनका लास्ट एग्ज़ाम भी था, तो काइंड ऑफ ऑफिशियली शी हैज़ कम्प्लीटेड हर कोर्स, क्योंकि ये 4th ईयर नहीं कर रही हैं, तो शी हैज़ कम्प्लीटेड हर कोर्स। तो सेजल दीदी, प्लीज़ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। First of all, thank you so much, Yogita, for having me here, giving me this opportunity. It truly means a lot to me. So, about me, I was born in Delhi. I did my entire schooling from here only. Currently, like, it was my last exam today, so I have completed my political science honors degree from Lady Shri Ram College, Delhi University. Yeah, that's pretty much about me. ओके, थैंक यू सो मच दीदी। और अब मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ कोर्स क्यों चूज़ किया था? ऑल राइट, सो ये क्लास 10th की बात है जब मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। सो उसके लिए आई वॉच्ड मैनी YouTube videos of IAS officers, like their success story, their strategies, so stuff like that. So I got to know that if I can do a honors degree in humanities subject, in any humanities subject, that will be helpful. So उसके लिए जब फिर क्लास 12th में पढ़ाई किया तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज़्यादा हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज सब्जेक्ट दैट ऑलवेज इंटेंगल्स यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। सो आपके आसपास हर जगह पोल साइंस है। आई एम नॉट सेइंग कि हिस्ट्री नहीं है, जोग्राफी नहीं है, बट पोल साइंस द थिंग दैट इज़ the root of very thing that is happening in a society. Also history थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, no offense to those who are doing history, तो history थोड़ा सा बोरिंग लगा। Geography, I didn't had geography in 11th 12th. I only had economics, and economics था but I didn't had maths, so I couldn't do economics honors. So the only option left with me was pol science honors, so that is why I chose pol science. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ कोर्स चूज़ किया, तो विच इज़ रियली गुड। दीदी, आप हमें ये बताइए कि आपका तो अब कोर्स कंप्लीट हो गया, आपके LSR में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? Okay, so I'll start from my very first day at LSR. It was Shilpi ma'am's class in room number 28, where the first lesson she gave us was how to unlearn things. And we were like कि हम तो यहाँ learn करने आए हैं. So what does unlearning means? So that was the very base from which we were being taught of how you take up the course, कैसे होता है। एंड अब व्हेन आई हैव रिटन लाइक ऑल दी एग्ज़ाम्स, सब कुछ अब एंड हो रहा है, नाउ आई रियलाइज़ कि पोल साइंस LSR से पढ़ना इसीलिए हेल्पफुल था बिकॉज नाउ वेन एवर आई लुक एट प्रॉब्लम्स इन अ सोसाइटी, फिर कहीं पे भी मैं देख रही हूँ, आई ऑलवेज हैव दैट पोल साइंस लेंस। सो द थिंग इज़ कि I always have a perception. I always have a say. It's not like कि I am receiving perceptions of others या फिर किसी और को सुनना। अब इतना लेवल डेवलप हो गया है कि मैं अपनी भी कोई बात रख सकती हूँ, अपना भी कुछ सोच सकती हूँ, और एक ये नया इनोवेशन देना कि मतलब हम हमेशा कुछ पढ़ते हैं कि कुछ सेट है, कुछ अपनी थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन उसमें कैसे उनको क्रिटिक करना, कैसे और सीखना और कैसे और आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है कि ये फ्रीडम मेरे को LSR ने दिया, और हमेशा एक वो गैप कि आप अपना खुद का भी कुछ नया थॉट इन्वेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सब चीज़ों से एग्री करना है। तो यहाँ पे पोल साइंस मेरे लिए LSR में पढ़ना फ्रूटफुल रहा, बिकॉज आई हैव बीन टॉट बाय सच अमेजिंग ब्रेन्स, आई हैव सिट विद सच अमेजिंग ब्रेन्स दैट इट हैज़ शेप्ड मी एंड ट्रांसफॉर्म माई थिंकिंग टू अ वेरी एक्सटेंसिव लेवल, आई विल से। दैट्स रियली अमेजिंग कि हमारे कॉलेज में फैकल्टी इतनी अच्छी है, स्टूडेंट्स इतने एडवांस और हाई IQ वाले हैं कि आप लिटरली कि आप अगर किसी के साथ बैठो तो आपको ये नहीं लगता कि अरे यार बस बैठ के बातें कर रहे हैं। अगर आप कोर्स की बात करना स्टार्ट करो तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं। एंड अब हम आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ऑफ कोर्स हम दोनों का ही फेवरेट। दीदी, मैं आप सभी को बता दूं कि दीदी जो हमारी हैं
वो हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ LSR वक्तृत्व की कोऑर्डिनेटर रही हैं अपने लास्ट अभी टेन्योर में, एंड उन्होंने हैंड ओवर किया है मुझे और अपर्णा को। मैं लास्ट वीडियो में भी फ़ोटो लगाई थी, मैं फिर से लगा दूँगी हमारी साथ वाली फ़ोटो। एंड दीदी, अब उससे रिलेटेड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने अपने एकेडमिक्स प्लस अपने इस ECA विच इज़ द डिबेटिंग, इन दो चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस किया, एंड आप अपने फाइनल ईयर में कोऑर्डिनेटर बनी तो आपके लिए कितने डिफ़िकल्टीज़ और कितने बेनिफिट्स रहे, और आप मतलब एज फ्रेशर्स आर कमिंग, तो उनको क्या सजेशन देंगे कि आप ECA में इंडल्ज होएं या ना होएं, या किस हद तक होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ठीक है। सो मुझे लगता है कि कॉलेज इज़ अ स्पेस फर्स्ट टू गेन नॉलेज एंड सेकेंड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। ऐसे बोलते हैं ना कि कॉलेज को एक्सप्लोर करें, उसको मत करो। कॉलेज अपने आप है जो है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, फाइंड योर इंटरेस्ट, फाइंड योर वाइब, एक जनरेट करो एक ऐसी जगह जहाँ पे यू कैन पुट योर टाइम एंड यू जेन्युइनली फील इन्जॉइंग दैट थिंग। सो आई फील वहाँ पे ECA एक बहुत अच्छा वो हो जाता है। अगेन हर कॉलेज का डिफरेंट है। मैंने देखा कि कुछ कॉलेजेस इतना एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, बट दे हैव वेरी गुड सोसाइटीज़। जैसे मान लीजिए कहीं पे डिबेटिंग बहुत अच्छा हुआ, कहीं पे म्यूज़िक बहुत अच्छा है, कहीं पे ड्रामा बहुत अच्छा है। तो आपकी कॉलेज में जो भी ऑफर हो रहा है एटलीस्ट ट्राई करो, हर जगह का ओरिएंटेशन अटेंड करो। एक ड्रामा देखा, कुछ ट्राई किया, कुछ डांस किया, कुछ किया, और वहाँ पे देखो कहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है। बिकॉज ECA हेल्प्स यू टू इवॉल्व योर सेल्फ एज अ पर्सनैलिटी, इट हेल्प्स यू इन्वॉल्विंग योर पर्सनैलिटी। सो उसमें मुझे लगता है कि आई हैव नेवर बीन अ पब्लिक स्पीकर, मैंने कभी नहीं किया। इवन इन फर्स्ट ऑफ माई कॉलेज आई डेंट न्यू अबाउट हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। इंग्लिश मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा नहीं, आई ट्राइड बट आई डेंट फाइंड इट suitable, I won't say, but I'll say that it didn't ignite that spark in me. इतने मुझे लगा नहीं कि हाँ इसमें मैं अपना बहुत टाइम दे सकती हूँ। देन इन सेकेंड ईयर मुझे पता चला हिंदी डेप्सॉक के बारे में, देन आई जॉइन इट एज मेंबर, और तब बहुत इंडल्ज किया। आई स्टार्टेड डूइंग डिबेट्स, मैंने बहुत एक्टिविटीज़ उसकी मतलब पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ की। तो तब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इफ़ आई स्पेंड माई टाइम हेयर देन आई कैन बिल्ड माई सेल्फ हेयर। दिस कैन बी माई सेकेंड थिंग, कि मतलब पोल साइंस के बाद अच्छा ये कि मुझे इसके नाम से जाना जाए कि अच्छा डिबेटर, अच्छा ऐसे। तो एक वो चीज़ है। तो वो जब मैंने किया तो एक आपको अपने बारे में ही एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये चीज़ मैंने पहली बार कॉलेज में की, एंड आई हैव काइंड ऑफ एक्सेल्ड इन इट, कि मैंने किया, और आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होता है कि देखो मैंने नई चीज़ चुनी और मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए भी है, अपार्ट फ्रॉम अदर पर्क्स, मतलब कैश प्राइज़ मिले, ये बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं। ये मैटर नहीं करती इन द वेरी लॉन्ग टर्म, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने क्या सीखा, वट आई हैव लर्न अ न्यू थिंग। ठीक है, तो एक नई स्किल सीखना, एक नई चीज़ अपने साथ में लेके जाना, कि एक ऐसा ECA, एक ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ कॉलेज के इन 3 साल में नहीं, आपकी उम्र भर तक आपके साथ वो चीज़ रहेगी। तो वहाँ पे ECA आपको इस तरीके से हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि ECA में टाइम लगाना टाइम वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि जहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट्स मिले, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। चाहे वो कोई भी आपका फील्ड हो, हर जगह पे मेहनत आपको चाहिए होता है, कुछ भी आप कर रहे हो। डिबेटिंग की अगर मेरी बात रही तो मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया। तो मेरा घर दूर है मेरे कॉलेज से, तो मेरे को 2 घंटे आने का, 2 घंटे मेट्रो से जाने का मेरा टाइम होता था। तो इट यूज़ टू टेक मी 4 hours टू कम्यूट। उसके बाद आई यूज़ टू लीव माई होम एट 8 एंड देन गो बैक एट 8 PM ओनली, पूरा 12 घंटे का शिफ्ट करके। बिकॉज कभी कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए IISc जा रहे हैं, कभी अमेरिकन सेंटर, कभी डिबेट के लिए जा रहे हैं, कभी कॉलेज में टेस्ट है वो करके आधा करके भाग के जा रहे हैं कि चलो डिबेट के जा रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ हेक्टिक जर्नी रहा, बट वो ये है कि अब बैठ के देखेंगे तो लगता है कि अरे वो भी क्या दिन थे, कुछ अच्छा किया। तो एज ए सेड कि हार्ड वर्क तो है, आपकी मेहनत तो है ही, तो वो थोड़ा सा करेंगे, देन यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रोसेस। इट वोंट फील अ बर्डन, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने वो चीज़ फोर्स की है। ठीक है, आई हैव चूजन इट फॉर माई सेल्फ। तो वो चीज़ है। और थर्ड ईयर में आके कोऑर्डिनेटर बनना, बिकॉज इट वॉज लाइक कि चलो ठीक है, लेट अस गिव इट अ ट्राई। आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ बीइंग अ कोऑर्डिनेटर इन माई थर्ड ईयर, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस ऑन माई अकेडमिक्स, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर। लेकिन किया, काफ़ी सारे सेटबैक्स भी आए, कभी कभी हुआ कि भाई नहीं करते हैं, हो नहीं पा रहा है। लेकिन इट वॉज लाइक कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड एंड जस्ट चलो थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। ऐसे करते करते कब 3 साल ख़त्म हो गए, कब पूरा कोऑर्डिनेटर का टेन्योर मेरा पूरा हो गया, तो वो पता ही नहीं चला। अगेन ऐसे कि हेक्टिक रहा, बट इफ़ यू वांट टू डू इट, इट्स मैनेजेबल, इट्स डूएबल। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर इंटेंट एंड हाउ यू वांट योर कॉलेज लाइफ टू लुक लाइक।
एग्जैक्टली। जैसे मेरे माइंड में था फर्स्ट ईयर की शुरुआत में कि मेरी कॉलेज लाइफ इस तरीके की दिखनी चाहिए कि 3 साल बाद जो सेजल आए वो इस तरीके की होनी चाहिए। अब अगर वो सेजल है तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को उस तरीके से बनाया। तो हैव अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन आप कीजिए एंड देन फाइंड वेज कि वो चीज़ किस तरीके से अचीव होगी। ऐसे नहीं कि ECA करने से होगा, इसे आप मत कीजिए, आप एकेडमिक्स में कहिए, आप पेपर प्रेजेंट कीजिए, आप जो है अलग सेमिनार्स लीजिए, अपना वर्क का पब्लिश करवाइए, बट चूज़ अ प्लेस फॉर योर सेल्फ जहाँ पे यू कैन प्रूव योर सेल्फ दैट इज़ मेड फॉर यू। ट्रू, काफ़ी अच्छा आंसर दिया दीदी आपने, मतलब मोटिवेशन काइंड ऑफ एंड यू नो सजेस्टिंग कि आप क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फाइनल ईयर स्टूडेंट ही आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं कि अब वो अपना कंप्लीट करके जा रही हैं दीदी। एंड मतलब थोड़ा सैड है, इमोशनल है, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कहीं आते हो तो आपको वहाँ से जाना भी पड़ता है। थैंक यू सो मच दीदी, आज आपका बर्थडे है फिर भी आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस दी सारे स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे ऑडियंस को। और मुझे भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली आपसे, सीखने को मिला इतनी देर में। इसके अलावा तो आपसे मैं 2 साल से सीख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है आगे भी हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल आपको आना है डिबेट के लिए, हम आपको बुलाते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। विद दिस we'll end this video. Thank you so much Didi for your time and all the best for your future. How is the faculty of political science at LSR? I'll be brutally honest, no one is perfect. Even LSR does not offer like the best. अगर मैं बात करूँ तो लेस्ली सर, नैन्सी मैम, शिल्पी मैम, आदित्य सर, then रीना मैम, रीना कश्यप मैम, then वागेश सर, they have taught the subject. See, कोई भी पढ़ा सकता है, मैं पढ़ के मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ। इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट आर यू एबल टू गिव द स्टूडेंट्स दैट थिंकिंग हैट। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इट वाज लाइक अ शॉक, जैसे USSR को शॉक लगा था 1991 इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद, सेम मेरे को भी शॉक लगा। बिकॉज यहाँ पे बच्चे एकदम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे जो लेंथ एंड ब्रेथ है इंडिया का, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। गॉट टू नो इज एवरीवन इज टॉपर इन देयर स्टेट। कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एलिटिज्म वाला फैक्टर भी है। बट UPSC के लिए टारगेट कर रहा हो तो वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकता है? We didn't had any PYQs because the papers were changed. Exactly. Even the seniors had no clue how to help us. So आपके पास ऐसा कुछ था नहीं जिसपे कि हम रिलाई कर सके कि अच्छा चलो PYQs देख लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, ठीक है। I'll choose the word hectic because it is true. आप CUET स्कोर सेफेस्ट स्कोर कितना हो सकता है एक रफ? 100 out of 800, 730 प्लस तो मैंने देखा ही देखा है।